नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल आपके अपने परिवार सक्सेस विद अस पर। साथियों, आज हम आपके लिए एक टॉपिक लेके आए हैं। उस टॉपिक का नाम है बोट एंड स्ट्रीम। ठीक है, तो आइए देखते हैं दोस्तों बोट एंड स्ट्रीम चैप्टर को। तो सबसे पहले हम इसमें एक चीज डिस्कस करेंगे, स्पीड। क्या? स्पीड। ठीक है, स्पीड आपकी इसमें टू टाइप की होती है। एक होती है डाउन स्ट्रीम स्पीड और एक होती है अप स्ट्रीम स्पीड। एक क्या होती है? डाउन स्ट्रीम स्पीड, डाउन स्ट्रीम स्पीड। ठीक है दोस्तों, और एक होती है आपकी अप स्ट्रीम स्पीड स्पीड। ठीक है, डाउन स्ट्रीम स्पीड को क्या बोलते हैं? अनुकूल प्रवाह। अनुकूल अनुकूल प्रवाह। और अपस्ट्रीम को क्या बोलते हैं? प्रतिकूल प्रवाह। प्रतिकूल प्रवाह। ठीक है, अब दोस्तों ये जो डाउन स्ट्रीम स्पीड होती है या अनुकूल जो प्रवाह होता है वो होता है हमारा x प्लस बाई किलोमीटर प्रति आवर या मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, और जो हमारा प्रतिकूल प्रवाह होता है, प्रतिकूल प्रवाह होता है x माइनस बाई किलोमीटर प्रति आवर या मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, अब x और y क्या है? यहां पर x और y आपके क्या हैं? तो आइए देखते हैं x और y हमारे क्या होते हैं। एक सेकंड का टाइम दीजिएगा मुझे। x, यहां पर x और y क्या हैं? तो दोस्तों x बराबर होता है आपका स्पीड ऑफ मैन या बोट इन स्टिल वाटर। स्टिल वाटर, एक सेकेंड। एक्स होता है आपका स्पीड ऑफ मैन या बोट इन स्टिल वाटर। हिंदी में बोले तो क्या बोलेंगे? शांत जल में, शांत जल में आदमी या नाव की चाल। आदमी या नाव की चाल। ठीक है, एक्स बराबर होता है आपका ये, यानी स्पीड ऑफ मैन या बोट इन स्टिल वाटर, अर्थात शांत जल में आदमी या नाव की चाल। और बाई, बाई क्या होता है आपका दोस्तों? बाई होता है स्पीड ऑफ वाटर या स्ट्रीम, यानी धारा। ठीक है, ये होती है बाई आपकी स्पीड ऑफ वाटर या स्ट्रीम, यानी पानी या धारा की चाल। पानी या धारा की चाल। ठीक है दोस्तों, एक्स और वाई ये आपके हो गए। अब आगे देखेंगे डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम। ये मैंने आपको बता ही दिया था, अनुकूल प्रवाह और प्रतिकूल प्रवाह। तो एक बार देखेंगे ये डाउन स्ट्रीम। REAM, डाउन स्ट्रीम, इसका मतलब क्या हुआ? यानी अनुकूल प्रवाह। अनुकूल प्रवाह क्या? यानी पानी के साथ 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 चलना, ये होता है आपका डाउन स्ट्रीम, यानी पानी के साथ साथ चलना, उसे हम बोलेंगे अनुकूल प्रवाह। और अपस्ट्रीम क्या होती है? अपस्ट्रीम होती है आपकी दोस्तों पानी के अपोजिट चलना। पानी के अपोजिट चलना, यानी प्रतिकूल चलना। पानी के प्रतिकूल चलना, यानी पानी जैसे ईस्ट से वेस्ट में जा रहा है तो हमें चलना है वेस्ट से ईस्ट में, तो ये हो गया प्रतिकूल। और अनुकूल, जैसे पानी ईस्ट से वेस्ट में जा रहा है तो हम भी ईस्ट से वेस्ट में जा रहे हैं, वो होगा अनुकूल, यानी वो होगा हमारा डाउन स्ट्रीम, और जो ये होगा अप स्ट्रीम। ठीक है, जैसे मैं आपको बताता हूं, जैसे हम देखेंगे ये जल बह रहा है या पानी बह रहा है ये, और ये हमारी बोट है।
ये बोट है, ठीक है। तो ये हमारा जल ऐसे जा रहा है, यानी हमारा पानी ऐसे बह रहा है ये, और ये हमारी बोट भी ऐसे ही जा रही है। तो ये क्या हो गया, ये हो गया पानी के साथ चलना। पानी के साथ चलना यानी कि डाउन स्ट्रीम, ठीक है। जैसे हमने माना जो नाव की जो चाल है वो 20 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी x बराबर 20 किलोमीटर प्रति आवर है, और जो पानी की जो गति है, जो पानी की जो चाल है वो 5 किलोमीटर प्रति आवर है। इसको हम x से डिनोट करेंगे और इसको हम y से डिनोट करेंगे। जो मैंने बताया था x यानी आदमी या नाव, यानी नाव की जो चाल है वो 20 किलोमीटर प्रति घंटा है, और जो पानी है उसको हम y से डिनोट करेंगे। तो पानी की जो चाल है वो है 5 किलोमीटर प्रति घंटा। तब स्पीड क्या होगी, तब टोटल स्पीड क्या होगी, टोटल स्पीड क्या होगी, टोटल स्पीड क्या बताया था, x प्लस वाई। तो x कितना है 20 प्लस वाई कितना है 5, तो कितना हो गया 25 किलोमीटर प्रति आवर। ये हो गया आपका टोटल स्पीड, ठीक है। अब हम देखेंगे ये प्रतिकूल प्रवाह क्या होता है, आइए देखते हैं। पानी के अपोजिट प्रतिकूल प्रवाह होता है, पानी के अपोजिट, ये होता है आपका क्या, प्रतिकूल प्रवाह यानी अपस्ट्रीम। प्रतिकूल प्रवाह, ये हो गया आपका प्रतिकूल प्रवाह यानी अपस्ट्रीम। तो अपस्ट्रीम क्या होता है, जैसे ये पानी बह रहा है, ये हमारा पानी बह रहा है, और ये हमारी बोट है, ये तो पानी का बहाव इधर है, ठीक है। सॉरी, ये बोट इधर बनानी है मुझे, ये हमारी बोट है, तो पानी तो इधर जा रहा है ये, और हमारी जो बोट है वो इधर जा रही है। तो पानी इधर जा रहा है यानी ए से बी की तरफ जा रहा है पानी। तो यहां पर हमारी जो बोट है इसकी जो चाल है वो क्या है, बोट की चाल यानी x, ये है 15 किलोमीटर प्रति घंटा, और जो पानी के बहने की जो चाल है वो अपनी ये समझ लो y बराबर 7 किलोमीटर प्रति घंटा समझ लो, चलो ठीक है। तो ये पानी तो हमारा बह रहा है इस दिशा में, a से b की दिशा में, और जो हमारी बोट है वो जा रही है b से a की दिशा में। तो ये हो गया अपस्ट्रीम यानी पानी के अपोजिट, यानी पानी के विपरीत दिशा में चलना, ठीक है। तो इसको बोलेंगे हम अपस्ट्रीम। तो अपस्ट्रीम की जो टोटल स्पीड क्या होगी, अपस्ट्रीम की टोटल स्पीड, तो ये क्या होगी दोस्तों, ये होगी आपकी x माइनस वाई, जैसा हमने पिछले समझा था, x माइनस वाई। तो x कितनी है 15 और y कितनी है 7, तो 15 में से 7 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, ये बचेगा आपका 8, ठीक है। ये हो गया 8 किलोमीटर प्रति घंटा, ये होगी आपकी अपस्ट्रीम, ठीक है, अपस्ट्रीम की टोटल स्पीड, ठीक है। तो ये था आपका बेसिक नॉर्मल चीजें थी, ठीक है। अब हम एक क्वेश्चन देखते हैं, आइए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। मैं क्वेश्चन पहले से लिख के लेके आया हूं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपका, ये आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है, एक तैराक उसी नदी में धारा के अनुकूल यानी डाउन स्ट्रीम, धारा के अनुकूल 15 किलोमीटर जाने में 60 मिनट का समय लेता है, और धारा के प्रतिकूल 3.75 किलोमीटर जाने में 45 मिनट का समय लेता है। 45 मिनट, सॉरी ये कुछ गलत लिख गया है यहाँ पे, का समय लेता है, 45 मिनट का समय लेता है। तो धारा की गति बताइए, तो आइए देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को। तो आइए सॉल्व करते हैं। तो स्पीड बराबर क्या होता है, यानी एस बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम, यानी चाल बराबर दूरी बटे समय।
चाल बराबर दूरी बटे समय। चाल यानी स्पीड, दूरी यानी डिस्टेंस, और समय यानी टाइम। ठीक है, तो हमारे पास क्या है, स्पीड क्या है, पहले धारा के अनुकूल 15 किलोमीटर, धारा के अनुकूल ये हमारी डिस्टेंस है, तो हम चाल यानी x प्लस बाई निकालेंगे। दूरी कितनी है, 15 किलोमीटर, 15 किलोमीटर। ठीक है, और कितने टाइम में जा रहे हैं, 60 मिनट, यानी 60 मिनट का मतलब 1 घंटे में, तो 1 घंटा। तो x प्लस बाई कितना हो गया, 15 किलोमीटर प्रति घंटा। ये हमारी x प्लस वाई निकल के आ गई। ठीक है, अब हमें निकालनी है बाई, मैं बताना भूल गया, धारा की गति निकालनी है हमें। धारा की गति को हम बाई से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो हमने पहले x प्लस वाई निकाल लिया। अब हम दोबारा देखेंगे धारा के प्रतिकूल 3.75 किलोमीटर, तो अब इसको निकालेंगे s बराबर डी अपॉन टी। तो ये हो प्रतिकूल, प्रतिकूल का मतलब x माइनस बाई। ठीक है, तो d कितना है इसमें, 3.75 अपॉन टाइम कितना है, 45 मिनट है। तो 45 मिनट को हम घंटे में कन्वर्ट कर लेंगे, क्योंकि ये 3.75 किलोमीटर है। किलोमीटर का घंटे के साथ रिलेशन होता है, जैसे हम बोलते हैं किलोमीटर प्रति घंटे, और मीटर का होता है सेकंड के साथ, मीटर प्रति सेकंड। तो हमारे पास ये जो डिस्टेंस है वो किलोमीटर में दे रखी है, तो और टाइम हमें मिनट में दे रखा है। तो हम जो इस मिनट के टाइम को हम घंटे में कन्वर्ट कर लेंगे, तो घंटे में करने के लिए 60 का डिवाइड कर देंगे इसमें, तो 45/60। ठीक है, इस 60 को हम ऊपर ले जाएंगे और इसकी कैलकुलेशन कर लेंगे, 3.75 मल्टीप्लाई बाई 60 अपॉन 45। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेंगे, तो सॉल्व कर लेंगे, 15 से काट लेंगे इसको, 15 3 45 और 15 चौका 60, और 3 से इसको डिवाइड करेंगे, तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, 1.25 आ गया। तो x माइनस वाई बराबर 4 की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, तो ये आ गया 5 चौक 20, 4 दूनी 8 और 2 10, 4 और 1 5, यानी 5 किलोमीटर प्रति आवर। ये हमारा x माइनस वाई आ गया। ठीक है, अब y निकालने के लिए हम क्या करेंगे, तो y निकालने के लिए 15 माइनस 5 अपॉन 2, एक फॉर्मूला है, वो बताऊंगा मैं आगे। ये है 15 माइनस 5 अपॉन 2, तो ये y बराबर कितना हो गया, ये y बराबर हो गया 10/2, और ये 2 का 10 को भाग देंगे तो 5, तो y बराबर 5 किलोमीटर प्रति HRS यानी आवर। इसको हम एक तरीका से और निकाल सकते हैं, जैसे x प्लस वाई और x माइनस वाई को करके, यानी जैसे x प्लस वाई बराबर 10 और x माइनस वाई बराबर 5। ठीक है, अब इनको माइनस ही कर लेंगे, यानी इसमें से इसको माइनस करेंगे, तो x से x कट जाएगा, यानी माइनस यहाँ आ जाएगा, यहाँ प्लस आ जाएगा। तो 2y बराबर कितना हो गया, ये हो गया 10, ओ सॉरी 10 में से 5 गया तो वो सॉरी 15 है गाइस, ये 15 है, मिस्टेक कर गया। तो 15 में से 5 गया तो ये 10 रह गया। ठीक है, 15 में से 5 गया तो 10, तो y बराबर ये 10/2 और ये हो गया 5। ठीक है, ये ऐसे करके निकल जाएगा। ये यहीं से मैंने शॉर्ट कर दिया है, ये इसका लॉन्ग मेथड हो गया है, ये इसका शॉर्ट है, y बराबर 15 माइनस 5/2। ठीक है, तो ये था पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे इसी टाइप का। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, एक नाव धारा के अनुकूल 120 किलोमीटर की दूरी तय करने में 6 घंटे का समय लेती है। एक नाव धारा के अनुकूल यानी डाउन स्ट्रीम 120 किलोमीटर दूरी तय करने में 6 घंटे का समय लेती है, तथा धारा की गति 5 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो धारा के अनुकूल गति क्या होगी। तो हमसे इसमें क्या पूछा है दोस्तों, हमसे इसमें पूछा है धारा के प्रतिकूल, यानी प्रतिकूल का मतलब है x माइनस वाई, हमसे इसमें पूछा गया है। तो आइए देखते हैं क्या है क्वेश्चन में। तो क्वेश्चन में सबसे पहले हम निकालेंगे दोस्तों स्पीड बराबर d अपॉन टी, यानी डिस्टेंस अपॉन टाइम, यानी x प्लस वाई इज इक्वल टू डिस्टेंस कितनी है 120, ये अनुकूल है ना, तो इसलिए x प्लस वाई लिखा है। ठीक है, डिस्टेंस कितनी है 120 किलोमीटर और टाइम कितना है 6 घंटे, तो ये x प्लस वाई कितना आ गया, 6 दूनी 12 यानी 20, x प्लस वाई आ गया हमारा 20। ठीक है,
अब हमें और क्या दे रखा है, धारा की गति यानी बाई दे रखी है हमें, बाई बराबर 5 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, हमें इसमें बाई दे रखी है 5 किलोमीटर प्रति घंटा। तो अब हम इसे सॉल्व कर देंगे, सिंपल ही क्वेश्चन है, ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं है। हमसे x माइनस बाई पूछा है, तो हम यहाँ से पहले x की वैल्यू निकालेंगे। तो x प्लस बाई इज इक्वल टू 20। ठीक है, तो x प्लस 5 बराबर 20, तो x बराबर 20 माइनस 5, x बराबर आ गया आपका 15। ठीक है, अब हमसे क्या पूछा क्वेश्चन में, x माइनस बाई, x माइनस बाई बराबर क्या। तो x की वैल्यू कितनी है हमारे पास, x की वैल्यू है 15 और बाई की वैल्यू कितनी है, बाई की वैल्यू हमारे पास 5। ठीक है, तो ये कितना आ गया 10। तो हमारे पास जो प्रतिकूल गति है, प्रतिकूल गति, प्रतिकूल गति ये हमारे पास कितनी आ गई, ये आ गई 10 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है दोस्तों, ये था, बहुत सिंपल क्वेश्चन है और ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में आपके, ये सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं। ठीक है, आइए एक क्वेश्चन और देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है आपका, क्वेश्चन नंबर 3 है धारा के अनुकूल चलने वाली नाव की गति, धारा के अनुकूल यानी डाउनस्ट्रीम चलने वाली नाव की जो गति है वो है 35 किलोमीटर प्रति घंटे, यानी x प्लस बाई, एक्स प्लस बाई हमें दे रखा है क्वेश्चन में 35 किलोमीटर प्रति घंटे। ठीक है, और आगे पढ़ेंगे क्वेश्चन, धारा के प्रतिकूल चलने वाली नाव की गति यानी प्रतिकूल यानी x माइनस बाई इज इक्वल टू 15 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, क्वेश्चन में हमें दे रखा है कि धारा के अनुकूल चलने वाली नाव की गति और धारा के प्रतिकूल चलने वाली नाव की गति। तो अनुकूल चलने वाली नाव की गति है 35 किलोमीटर प्रति घंटा और प्रतिकूल चलने वाली नाव की गति है 15 किलोमीटर प्रति घंटा। तो हमसे इसमें क्या पूछा है, धारा की गति, धारा की गति क्या होती है, बाई, धारा की गति क्या होती है दोस्तों, बाई होती है। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। तो बाई निकालने के लिए हमें इन दोनों को आपस में माइनस कर देंगे। जब हम माइनस करेंगे तो यहाँ माइनस आ जाएगा और यहाँ पर प्लस आ जाएगा और यहाँ भी माइनस आ जाएगा। तो ये हमारा बाई और बाई 2y है गया, सॉरी 2y हो गया। और 35 में से 15 गया तो ये रह गया आपका 20। ठीक है, अब यहाँ पर देखेंगे 2y बराबर 20, तो y बराबर कितना हो गया 20/2 और तो y बराबर 10 किलोमीटर प्रति घंटा। ये हो गई हमारी धारा की गति। क्या होगी दोस्तों, ये हमारी धारा की गति हो गई। ठीक है, आइए एक लास्ट क्वेश्चन और देखते हैं आज की क्लास का। क्वेश्चन तो अभी इसमें और हैं, वो मैं नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा। आज की क्लास का ये लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 4 है दोस्तों आपका, नाव 6 घंटे में धारा के प्रतिकूल 216 किलोमीटर की दूरी तय करती है तथा नाव की धारा के अनुकूल गति, नाव की धारा के अनुकूल गति और धारा की गति का अनुपात जो हमारी अनुकूल यानी x प्लस वाई अनुपात y, x प्लस वाई अनुपात y का जो अनुपात है वो 5:1 है। ठीक है, स्थिर जल में यानी स्टिल वाटर में 144 किलोमीटर की दूरी तय करने में नाव के द्वारा लिया गया समय ज्ञात कीजिए। हमें इसमें क्या फाइंड करना है, टी फाइंड करना है हमें, दोनों टाइम हमें इसमें फाइंड करना है। तो आइए दोस्तों देखते हैं, ये भी सिंपल क्वेश्चन है, कोई हार्ड क्वेश्चन नहीं है। तो आइए देखते हैं इसको। सबसे पहले हमें क्या दे रखा है, नाव 6 घंटे में धारा के प्रतिकूल 216 किलोमीटर यानी s इज इक्वल टू d/t। s यहाँ पर होगा हमारा x माइनस बाई, क्यों होगा, क्योंकि ये धारा के प्रतिकूल है। प्रतिकूल में क्या आता है, x माइनस बाई। ठीक है, x माइनस बाई अपॉन ये होता है 216/6। तो x माइनस बाई इज इक्वल टू 6 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये हो गया 36, x माइनस बाई बराबर 36। ठीक है दोस्तों, अब हमें और क्वेश्चन में क्या दे रखा है, हमें क्वेश्चन में दे रखा है धारा के अनुकूल गति और धारा की गति यानी x प्लस बाई अनुपात बाई। ये कितना दे रखा है 5:1, x प्लस बाई अनुपात बाई, ये हमें दे रखा है 5:1। अब हमें x प्लस बाई का अनुपात पता है 5 है और बाई का अनुपात 1 है, तो बाई बराबर कितना हो गया 1।
तो x प्लस वाई में रखेंगे वाई की वैल्यू, तो हमें यहाँ से x की वैल्यू मिल जाएगी। तो देखेंगे x प्लस वाई बराबर 5, तो x प्लस 1 बराबर 5, x बराबर 5 माइनस 1, x बराबर 4, कितना x बराबर 4। ठीक है, अब हम यहाँ से हमें यहाँ पर x की वैल्यू मिल गई और y की हमारे पास ऑलरेडी है। ठीक है, x बराबर 4 और y बराबर 1। ठीक है दोस्तों, अब हम यहाँ से x और y का रेशियो निकाल लेंगे। x और y का रेशियो कितना होगा, x और y का रेशियो हो गया 4:1 यानी 4:1। ठीक है, अब x माइनस वाई कितना है हमारे पास 36, यानी 4 में से 1 को माइनस करेंगे तो हमारे पास कितना रह गया 3। 3 की वैल्यू कितनी यानी x माइनस वाई कितनी है हमारे पास 36। तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पर 12, 1 की वैल्यू कितनी आ गई 12। तो यहाँ से हम 4 की वैल्यू निकाल लेंगे, तो 4 गुणा 12 बराबर 48 और 1 की वैल्यू कितनी हो गई 12, ये यहाँ पर 12 किलोमीटर प्रति घंटा, ये भी किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, अब यहाँ से टाइम निकाल लेंगे। आइए देखते हैं t बराबर कितना होता है, यानी आपका s बराबर होता है s बराबर d अपॉन टी। तो t यहाँ पर चला जाएगा और s यहाँ पर आ जाएगा, तो ये कितना हो गया t बराबर d अपॉन s। तो d कितना है हमारा 144, डिस्टेंस कितनी है 144 और स्पीड कितनी है दोस्तों 48। ये हमारी स्पीड कितनी है 48, किसमें अनुकूल में। ठीक है, अनुकूल में, यानी x की जो वैल्यू है हमारी वो 48। तो 48 से इसको डिवाइड करेंगे तो कितनी बार जाएगा, ये जाएगा 3 बार। तो ये होगा t बराबर, सॉरी माई मिस्टेक, ये अब ठीक है, s बराबर d अपॉन टी। ठीक है, इसको दोबारा बता देता हूँ मैं, s बराबर d अपॉन टी। t को यहाँ पर ले जाएंगे तो s यहाँ पर नीचे आ जाएगा, तो t बराबर d अपॉन s, यानी टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस कितनी है हमारे पास 144, तो 144 बटे स्पीड कितनी है 48 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये हो गया 48 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये हो गया 3 घंटा, यानी HR आवर्स। तो टाइम आ गया 3 घंटे। ठीक है दोस्तों, टाइम आ गया कितना आपका 3 घंटे। तो दोस्तों ये थी आज की आपकी क्लास बोट एंड स्ट्रीम की, और ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। इससे आगे क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज के लिए इतना ही है। अगर वीडियो अच्छी लगे आपको तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू सो मच।